वंदे वंदे शब्दः नास्ति। योगिनः एवं न कुर्वन्ति। योगशक्त्या युवशक्तिः अस्ति चेत् एवं न भवति शब्दः। वंदे अद्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य उत्सवे वयं सर्वे प्रातः हिमालयस्य हिमवत्पर्वतानां मध्ये व्यासनदी तीरे योगाभ्यासरताः स्मः। भारतस्य विश्वगुरुत्वं सम्पादयितुम् अयमेकः मूलमन्त्रः। योगमन्त्रः एव अस्माकं विश्वगुरुत्वे मूलमन्त्रः। अद्य महान् सङ्कल्पः अस्माभिः स्वीकृतः। 10 वर्षेभ्यः प्राक् भारतस्य अयम् उपायः समग्रे विश्वे सर्वैः स्वीकृतः। 10मः अयं योगोत्सवः अस्माभिः आचर्यते। योगदिवसस्य अस्मिन् दिने भवतां सर्वेषाम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सर्वेषाम् आचार्याणां तरुणानां छात्राणां कृते अहं मत्पक्षतः विश्वविद्यालयपरतः अभिनन्दनानि कथयामि। किमर्थम् अभिनन्दनम्? अभिनन्दनस्य मूलं यः प्रत्यहं योगाभ्यासं करोति तस्य कृते इदम् अभिनन्दनं। यः अद्य आरभ्य इतः परमपि योगाभ्यासं करिष्यामि इति संकल्पं करोति तस्य कृते अभिनन्दनम्। आज इस उत्सव पर यहाँ उपस्थित सभी हमारे विश्वविद्यालय के आचार्यों को विशेष रूप से अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मुकुल जी और छात्रों को अभिनंदन करते हुए 2 बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एषा अस्माकं प्रार्थना, एषा अस्माकं आर्षप्रार्थना। तत्र सर्वे सुखिनः भवन्तु उपायः कः? विश्वं न जानाति। समग्रं विश्वं बोधयितुं कथं जनाः सुखिनः भवन्ति इति बोधयितुं भारतस्य आर्षकुलं प्रवृत्तं। सुखस्य मूलं धर्मः, न तु अर्थः। सुखस्य मूलं धर्मः। यत्र धर्मः तत्र सुखम्। येन धर्मः आचर्यते तेन सुखम् अनुभूयते। अतः सुखस्य धर्मस्य च व्याप्तिं दर्शयितुम् अस्माकं ऋषिकुलं प्रवृत्तम्। अतः सुखस्य मूलं किं? धर्मः। धर्मे वयं रताः भवेम, अन्यथा सुखं नास्ति। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे स्वस्था भवन्तु, निरामया भवन्तु, निरोगिणः भवन्तु। परन्तु निरोगस्य, निरामयस्य, स्वास्थ्यस्य च मूलं किम्? स्वास्थ्यस्य निरामयत्वस्य मूलं योगः। यः योगी भवति सः निरामयो भवति। तस्मात् द्वितीयः उपायः, निरामयत्वस्य उपायः योगः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागं सस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। तर्हि भद्रदृष्टिः कथं भवति? भद्रदर्शनं केन भवति? सर्वे वयं भद्राणि कथं पश्येम? यस्य मनः निर्मलं भवति सः भद्राणि पश्यति। मनसा भद्राणि पश्यति। इन्द्रियाणि जगदेव दर्शयन्ति, यत् जगत् तदेव दर्शयन्ति। परन्तु मनसा वयं भद्राणि पश्यामः, मङ्गलानि पश्यामः। मङ्गलानि कथं पश्यामः? मनसा। मनः निर्मलम् अस्माकं वाण्या भवति। वेदवाणी भारती संस्कृतमेव तस्य मूलं। यः संस्कृतं भाषते तस्य मनः निर्मलं भवति, सः भद्राणि पश्यति। अतः
संस्कृतम् अस्माकम् उपायः। प्रथमः धर्मः, द्वितीयः योगः, तृतीयं संस्कृतम्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कस्यापि दुःखं न भवेत्। कस्यापि कथं दुःखं न भवति? शरीरमस्य दुःखं भवति। दुःखस्य मूलम् एतत् शरीरमेव अस्ति। अतः मोक्षप्राप्तिरेव दुःखस्य अन्तिमः उपायः। न कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इत्यस्य अर्थः मुक्तिः, मोक्षः। यदि मोक्षस्य उपायः कः? मोक्षस्य उपायः अस्माकं शास्त्रेषु विहितः। अस्माभिः ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्येभ्यः मोक्षः प्राप्यते, दुःखभाग् न भवति। अतः ज्ञान भक्ति वैराग्याणि यस्मिन् देशे सर्वेषु जनेषु विलसन्ति तस्मिन् देशे सर्वेपि न केवलम् एकः मोक्षं प्राप्नोति अपितु अभ्युदय निःश्रेयसे उभयेपि प्राप्यते। अतः अस्माकं देशस्य यानि इमानि सूत्राणि सन्ति तानि सूत्राणि अस्माभिः धर्तव्यानि। ये अन्य लोगों के लिए उपदेश करने के लिए नहीं है। यदि स्वयं जो नहीं कर सकता है वो अन्यों के लिए उपदेश भी नहीं कर सकता है, उपदेश प्रभावशाली भी नहीं होगा। संस्कृत के छात्र के रूप में, संस्कृतस्य आचार्य रूपेण अस्माकम् अयं धर्मः, हम स्वयं अस्माकं धर्मः आचरणीयः। एतदर्थं योगः धर्तव्यः, तदर्थं संस्कृतव्रतं करणीयं, तदर्थं च इमानि साधनानि अस्माभिः संपादनीयानि। ये सारे जो संपादन करेंगे आज योग दिवस पर। योग एक आसन नहीं है, अभी हमारे अतिथि महोदय ने बताया, ये शारीरिक व्यायाम नहीं है। शारीरिक व्यायाम योग नहीं है। व्यायाम तो क्रिया से होती है, हम क्रिया करते रहते हैं। लेकिन स्थिर सुखम आसन, जब स्थिरता में प्राप्त करेंगे तब आसन बनेगा। तो बाकी तो क्रियाएं हैं, क्रियाओं के द्वारा हम आसन पर पहुंचेंगे। तो आसन तक जब नहीं पहुंचेंगे तो केवल क्रिया मात्र से शरीर व्यायाम होता है, आसन नहीं होता है। ऐसे ही हमारे प्राणायाम में जब हम प्राण को केवल क्रिया में रखेंगे तब तक प्राणायाम नहीं होगा। जब हम श्वासोच्छ्वास बंधन हो जाता है तब प्राणायाम होगा। से आप देखेंगे तो मन का भी जब तक विचलन चलता रहे, क्रिया चलती रहेगी, तब तक योग सिद्धि नहीं होगी। जब निरोध होगा तब, क्यों हम हमेशा भारत में क्रिया से हम सिद्धि तक जाते हैं। क्रिया आरंभ है, सिद्धि तक जाना है। तो क्रिया सिद्धि, क्रिया से आरंभ होना है, सिद्धि में प्राप्त करना है। तो इस सिद्धि तक जाने के लिए योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसे किमर्थम बहिः क्रियते, बहिः पब्लिक में क्यों करना है? क्यों हमारे घर में नहीं कर सकते? लेकिन एक हमारा संकल्प ये होना चाहिए, मैं जो योग अभ्यास कर रहा हूँ, इस अभ्यास के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त करता हूँ, ये फल मेरा अकेले का नहीं है। दुनिया में अंतिम व्यक्ति तक, दुनिया में जब तक 800 करोड़ व्यक्तियों में से 800 करोड़ व्यक्ति भी जब तक योगाभ्यास करके निरामय नहीं होंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। तब तक हम पब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करते ही रहेंगे, क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक भी करना है। तो जिस दिन अंतिम व्यक्ति भी यदि योगाभ्यास आरंभ करेगा उस दिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बंद कर देगा। तब तक हम करते रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आज 10वां मना रहे हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सब मिलकर विकसित भारत 2047 हमारा लक्ष्य है। विकसित भारत का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिन में सभी विश्व के सभी वासी, केवल भारतवासी नहीं, विश्ववासी सभी जन, केवल मनुष्य नहीं अपितु प्राणियों भी योग करना सीखे। वहां तक हमारा संकल्प सिद्धि होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ फिर एक बार आप सबको बधाई देते हुए, दूर दूरतः अस्माकं नाना परिसरेभ्यः छात्राः आगताः, योगाचार्याः आगताः। अत्र नदीतीरे अत्यन्तं रमणीये परिसरे एषः कार्यक्रमः अत्यन्तं रमणीयः जातः। प्रकृतिरपि अस्मान् पालयति, ईषद्दृष्टिरपि आगता, आनन्दाय अकल्पत। अद्य
सर्वे अत्रैव स्थित्वा अन्यान् कार्यक्रमान् अपि कुर्मः। योगः स्पर्धायेन अपि सिद्धये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।